एक दफ़ा का जिक्र है, हॉकी के वर्ल्ड कप का मैचेस करीब थे। टीम पूरी जांफशानी से ग्राउंड में मेहनत कर रही थी और कोई खिलाड़ी दौड़ रहा था, कोई अपने स्टेप्स पे काम कर रहा था, कोई पुशअप लगा रहा था, कोई गोल पोस्ट पे मेहनत कर रहा था और कोई थ्रो पे मेहनत कर रहा था और पासिंग भी चल रही। कोच खड़ा इन सब लड़कों को गौर से देख रहा था। कोच के चेहरे पे परेशानी नुमाया थी। करीब ही असिस्टेंट कोच भी मौजूद था। उन्होंने कोच के चेहरे पे परेशानी देख ली। वो कोच के नज़दीक आए और कोच से कहा कि सर, लड़के इतनी मेहनत कर रहे हैं और ग्राउंड में खूब पसीना बहा रहे हैं। कोच ने कहा, हाँ, ये बात सही है। असिस्टेंट कोच ने पूछा कि फिर भी आपके चेहरे पे परेशानी क्यों नुमाया है? कोच ने कहा कि मुझे इनके कम या ज़्यादा मेहनत करने से परेशानी नहीं, बल्कि मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दूसरे दिन सब लड़के प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आए तो उन्होंने देखा कि ग्राउंड के बीच में सीमेंट के ब्लॉक्स या ईंटें रखी हुई हैं। थोड़ी देर में असिस्टेंट कोच भी तशरीफ ले आए। सब लड़कों ने उनसे पूछा कि जनाब, ये ईंटें बीच में क्यों रखी हैं? हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? असिस्टेंट कोच ने कहा कि कोच साहब आके इस बारे में बताएंगे। थोड़ी देर में कोच तशरीफ ले आए तो सब लड़कों ने उनसे बोला कि सर, ये ईंटें बीच में रखी हैं, इनका क्या करें? तो कोच ने उनको कहा कि इन सब ईंटों को ग्राउंड के दूसरी जानिब पहुंचा दो। सारे लड़कों ने ईंटें उठाई जल्दी जल्दी और ग्राउंड के बाहर की जानिब भागना शुरू हो गए और ईंटें वहां पे लगानी शुरू कर दी। कोई 2 उठाता था, कोई 3। इस तरह सारी ईंटें बाहर की जानिब पहुंच गईं और लड़के थोड़ा हाँफने लगे। अब कोच ने उनसे कहा कि भाई, ये ईंटें वहां क्यों पहुंचा दी? मैंने कहा था दूसरी जानिब, उस जानिब नहीं बल्कि इस जानिब पहुंचानी है। लड़के ये सुन के परेशान हो गए और उन्होंने फिर इसी तरह 2-2 3-3 ईंटें उठाई और दौड़ लगा दी। ईंटें दूसरी जानिब पहुंच चुकी थी। इस बार कोच ने कहा, थोड़ा सा मसला है कि ईंटें असल में उसी जानिब रखनी थी, मैंने गलत बताया था। आप ईंटों को उसी जानिब पहुंचा दें। अब लड़के शदीद परेशानी के शिकार हो गए और हाँफने लग गए थे। उन्होंने फिर ईंटें उठाई और इसी तरह दौड़ लगा दी। दूसरी जानिब पहुंचने से पहले कुछ लड़कों का पांव फिसला और वो जा गिरे। इस तरह कुछ लड़के बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हाँफने लगे थे। कोच ने उन लड़कों की हालत देखी तो उसकी हंसी निकल गई। लड़के इस बात पे खफा हुए और कोच से पूछा कि सर, आपने हमें ईंटें उठाने के लिए कहा था और अब आप हंस रहे हैं। तो कोच ने उनसे कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम दौड़ लगा दो, मैंने सिर्फ ये कहा था कि ईंटें वहां पहुंचानी है। तो सारे लड़कों ने पूछा कि क्या इसका कोई और तरीका भी है? अब कोच ने उनको बताया कि यही सही, जो सही तरीका मैं बता रहा हूँ, यही तरीका हमारा सही है। ग्राउंड के बीच में एक एक हाथ के फासले से खड़ा होने का कहा। अब ये एक लाइन सी बन गई जो एक सिरे से दूसरी जानिब जा रही थी। अब इसने बोला कि ये ईंटें एक के बाद दूसरे को पकड़ाते जाएं, यानी कि पहला खिलाड़ी दूसरे को पकड़ाए, दूसरा खिलाड़ी तीसरे को। इस तरह करते करते ये ईंटें ग्राउंड के आखिरी किनारे पर बगैर किसी इजाफी मेहनत के पहुंच गईं। ये देख के तमाम लड़के हैरान और परेशान रह गए। तो कोच ने उनको कहा कि मैं असल में इस कोऑर्डिनेशन की कमी या रब्त की कमी देख रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैच के दौरान हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेहनत, स्टेमिना और खेल का मयार तो अपनी जगह अहमियत रखता है, टेक्निक अहमियत रखता है, लेकिन असल चीज़ जो है कोऑर्डिनेशन है। हमारी ज़िंदगी में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसकी वजह से हमारे मामलात बहुत लंबे हो जाते हैं और असर पजीरी से दूर हो जाते हैं और हम बिला वजह की इजाफी मेहनत से थक के चूर भी हो रहे हैं। तो एक दूसरे की मदद करने, इसके ऊपर डॉक्टर इकबाल का एक शेर भी है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन, नेटवर्किंग के उसूल को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में जो इजाफी मसाइल हैं उनको ख़त्म करें और एक दूसरे से रब्त पैदा करें। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं।